एक दिन में अगर वो हॉस्पिटल बन गया तो गलत चीज है कि अच्छी चीज है? रातों रात वो हॉस्पिटल बना, तैयार तो हुआ। मोदी के लिए तात्कालिक हो गया। कुछ नहीं किया उनने, कुछ नहीं किया, झूठ बोलते हैं तो खाली, कुछ नहीं किया उनने। शेर जंगल में रहता, खुला रहता है, किसी के बंदर में। ये बोलता है कि शेर पाला है, बरोबर? तो शेर तो सबके बीच में निकलना चाहिए। जब इंदिरा गांधी थी, कौन सा शेर है? देश का विकास जो किसने का नहीं हुआ? आज से 21 साल पहले G20 की अध्यक्षता इंडिया ने की, नहीं की, आज की है, मोदी के टाइम पे की है। 40 का पेट्रोल चाहिए या 80 का चाहिए? अरे दोनों में से कुछ नहीं हुआ, 100 हो गया। जवाब चाहते हैं। अरे कहाँ देता है? मीडिया वाले को तो गालियाँ दे रहा है वो। मैं पूरे ईडी CBI या पूरे भारत पट्टा और जय जय भवानी, भाजपा जवानी। पॉपुलेशन कितनी हो गई? क्या हो गया? क्या हो गया? ज्यादा हो गया, ओवरडोज, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम सच्चे हो तो बिंदास निकलोगे, पब्लिक के बीच जाओगे, लीडर हो तो जाओगे, जाओगे। नेशनल पिलर, देश की आवाज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीरा राजपूत। आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल पिलर। इस समय हम बापू नगर विधानसभा में है, जिसके साथ मैं एक खबर भी यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि 12 बागी, जो भाजपा के 12 बागी चुनाव के ठीक पहले अपनी पार्टी के जो नेता है उनके सामने ही खड़े हो रहे हैं। उनको निलंबन सौंप दिया गया है भाजपा की तरफ से। 12 बागियों की बात कर रही हूँ जो चुनाव से ठीक पहले भाजपा को कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका देने की तैयारी कर रहे हैं और निर्दलीय चुनाव में उतरना चाहते हैं सामने। सोचिए कि भाजपा के खुद के नेता अपने ही नेताओं के सामने उतरने की पूरी तैयारी में है। इससे ठीक पहले भी 7 नेताओं को निलंबन सौंपा गया, वो भी कहीं ना कहीं उन्होंने भी पार्टी से बगावत की। और सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर ये हो क्यों रहा है, वो भी एक बहुत बड़ा रीजन है। पर सीधे चर्चा की शुरुआत करते हैं कि बापू नगर विधानसभा में क्या मुद्दे रहने वाले हैं, क्या ये लोग सोच रहे हैं और आम जनता की पहली पसंद कौन है, क्यों है और 27 साल के काम को कैसे देख रहे हैं। और देखिए केंद्र में भी बैठे हैं तो डबल इंजन की सरकार पर भी चर्चा होगी। और सबसे पहले आपसे बात करती हूँ, झोला तो आपने भी लिया हुआ है, बताइए नौकरी कर, प्राइवेट में नौकरी करके आए, बरोबर है? शुभ नाम बताइए, क्या नाम है? नगीन भाई, मोहन भाई परमार। तो काम करके आए हैं हाँ। तो कंपनी से सीधे यहाँ पर रुके हैं आप। हाँ, आपको देखे। बताइए माहौल क्या चल रहा है पार्टियों में, आप लोगों में, जो आप लोग एक साथ बैठते होंगे, कंपनियों में भी लोग इस चीज पर बातचीत करते होंगे कि भैया चुनाव करीब है। और सबसे पहली बात कहूँ तो पहले चरण में तो केवल 7 दिन रह गए हैं, माहौल क्या लग रहा है, सीधे बताइए। माहौल तो हमारा पूरे गुजरात के अंदर कांग्रेस का लग रहा है। क्यों? कि भाजपा आने से इतनी महंगाई बढ़ गई कि लोग मरते हैं, ना नौकरी धंधा मिलता है, किसी के पास पैसा नहीं है। और जो पैसे वाला होता है ना, वो पैसे वाला ही होता है, वो अदानी अंबानी वो लोग। या गरीब इंसान को नौकरी भी नहीं मिलती है। आज सब्जी का भाव कितना बढ़ गया है? वो कह रहे हैं समय भी तो बढ़ा है ना, उसी हिसाब कहाँ बढ़ा है? होगी, बताओ ना हमको, कहाँ बढ़ा है? समय नहीं मैं बढ़ा अभी है। 7,500 में नौकरी करता हूँ जी। 7 जन खाने वाले हैं। 7,500? हाँ, 7,500। तो मतलब अरे भाई मैं नौकरी जाके आया हूँ। 7,500 में कैसे? हाँ, तो मैं वही तो बोलता हूँ कि वो लोग नहीं बढ़ाते थे। ये सरकार क्या कर रही है अभी? जो चालू सरकार है तो करना चाहिए आपके हिसाब से। मैं पूछती हूँ कि क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो अधूरी रह गई और जनता मांग करती है कि भैया ये काम नहीं हुए और हम कैमरे पर बोलना चाहते हैं। सरकार ऐसे बोलती है कि बाढ़ मजूरी दूर करो। कभी बाढ़ के पिता को पूछा है कि भाई तुमको बालक को क्यों मजूरी भेजना पड़ता है, क्यों पढ़ाई नहीं करते हो? जब तक घर में पूरा नहीं होता ना तो अपने बच्चे को भी कमाई के लिए भेजना पड़ता है। वो सर्वे क्यों नहीं करता है? मतलब आप कह रहे हैं कि उस पर भी सर्वे हो कि कितने लोग बाल मजदूरी कर रहे हैं और शिक्षा के क्षेत्र में कितना काम? हाँ, सब करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में कितना काम हुआ ये? अरे शिक्षा के क्षेत्र में कोई की बात आई है तो हाँ, सही बात है। मैं मेरे बच्चों को प्राइवेट में नहीं पढ़ा सकता हूँ क्योंकि फीस इतनी कर दी है और प्राइवेट को इतने बढ़ावा दे दिया उन्होंने कि म्युनिसिपैलिटी स्कूल भी तोड़ के रखी है। हम बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? वो कह रहे हैं प्राइवेट तो सबको पसंद है, आप भी प्राइवेट कैसे पसंद है? नौकरी का पैसा कहाँ से लाएंगे? अदानी अंबानी थोड़ी देके जाएंगे हमको कि लो मुनाफा होता हम तो तुम्हारे बच्चे को पढ़ाओ। कहाँ से पढ़ाएंगे? क्या मानते हैं कि सरकार का कार्यकाल? सरकार आनी नहीं चाहिए, कांग्रेस आनी चाहिए। कांग्रेस जो गरीबों का बेली था। अभी तो रेशन कार्ड भी हमारे बंद हो गए ये लॉकडाउन में। पीछे से भी आवाज आ रही है, रुकिए। भाजपा वाली बातें करती है बड़ी बड़ी। अच्छा, भाजपा केवल बात नहीं है, काम भी तो किया है। क्या काम कर रहा? बया दिखाओ। कोई अन्य क्यों नहीं? क्योंकि आम आदमी पार्टी भी ट्राई कर रही है
यहाँ पर, कांग्रेस ही क्यों? कांग्रेस है ना, गुजरात के अंदर जो गरीब है ना, हाँ। वो संघ उनके साथ सब चलने वाले हैं। हाँ। बराबर, उस टाइम पे महंगाई नहीं थी। हाँ। और सबको अनाज भी मिल रहा था, राशनी कार्ड में फ्री में। हाँ। गेहूं, चावल, दाल, तेल, हाँ। चीनी सब मिल रहा था। सब याद आज है। वो सब लुप्त हो गया है। हाँ। रेशन कार्ड तक हमारा बंद हो गया है। हाँ। कोई चालू नहीं करता। लॉकडाउन में हमको खाना भी नहीं मिलता था। हाँ। है तो कॉर्पोरेशन वाले देते थे हमको, कहाँ जाएंगे हम लोग गरीब इंसान? स्मार्ट सिटी बन चुकी है, गिफ्ट सिटीज भी बहुत सारी हैं जिनको लगातार कुछ ना कुछ दिया जा रहा है। कैसा लग रहा है? युवा है तो सवाल तो ये बनता है, क्या कहना चाहते हैं? गैस के बाटले का 1100 रुपया, जी। तेल का डब्बा 2400 रुपया। हाँ। ये क्या है डबल इंजन सरकार? 3200 हाँ। तेल का डब्बा। साथ में यार वो क्या पगार नहीं बढ़ रहा है, मनता ना। आपका उम्र कितना है ये बताइए? 12 सर। हाँ? 18। तो बिल्कुल ताजे ताजे वोटर हैं आप, क्या सोच करके वोट डालने वाले ये बताइए, क्या सोचेंगे? अभी मेरा चुनने का कुछ नहीं। नहीं, 18 साल तो हो चुकी है आपकी, तो आप वोट के काबिल हैं, पर सोचेंगे क्या? जैसे 18 साल के आप हो चुके हैं, नई सरकार क्या बनाने सोचेंगे? चाहते हैं, नई अच्छा, सरकार। नई सरकार बनाना चाहते हैं। हाँ। इससे काम नहीं चल पाएगा क्या? लॉलीपॉप वाली नहीं, लॉलीपॉप दे सकते हैं ये सारे। अच्छा, केवल लॉलीपॉप लॉलीपॉप, दिया हाँ। है। तो क्या भरोसा कि और भी कोई पार्टी लॉलीपॉप दे दे? नहीं दे सकते ना, अब नई सरकार युवा वो सब बढ़ने के लिए होंगी ना प्रगति, इसलिए ना सब वो कंजूसाई तो नहीं करेंगे सरकार के तो अपने देश मतलब के आप लिए। समझते हैं कि पार्टी चेंज होगी तो कहीं ना कहीं लाभ तो मिलेगा? हाँ मिलेगा। और लोगों से भी जानती जनता को हूँ। लॉलीपॉप चाचा आप दिया बताइए। है। हाँ। जनता को लॉलीपॉप दिया है, हाँ। कांकरिया बनाया जी। है। 2 रुपए में कांकरिया था, हाँ। आज 30 रुपए उसकी टिकट है। हाँ। रिवर फंड अभी बना है, अटल ब्रिज 10 रुपए में सटल के उस तरफ जाते हैं, 30 रुपए में अंदर आटा टैक्स मारना। देने में दिक्कत क्यों होती है जब ब्रिज बन रहा है? ये बताइए मुझे। टैक्स तो लेते ही है, लूट लूट के लोग। हाँ, तो वो काम में भी तो हमारे आपके लग पैसे रहा का है। हमसे ही पैसा लेते हैं लोग। चलिए आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ जी। कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, जी। गहलोत सरकार है। हाँ। वहाँ वृद्ध पेंशन योजना में लोगों को 1500 रुपया हर महीने मिलता है। जी। तो गुजरात में क्यों नहीं मिलता है वृद्धों को? तो मतलब आप चाहते हैं कि यहाँ पर भी पेंशन हाँ, बहाल हो? पेंशन योजना लागू करे हाँ। तो पेंशन योजना तो इनको। अच्छा, उम्र कितनी हो गई है आपकी ये बताइए? 72। 72। अनुभव बहुत है, बहुत सारी पार्टियां हाँ जी, देखी हाँ होंगी। जी। क्या समझते हैं कौन कैसा? भाजपा, कांग्रेस और एक और नई पार्टी ट्राई कर रही है यहाँ पर, झाड़ू ट्राई कर रही है, तो क्या कहना चाहते हैं उनके लिए भी? देखो झाड़ू का तो ऐसा है हाँ। कि वो नया आदमी बराबर है, अच्छा, नए आदमी है। कोई उस पे भरोसा करता नहीं है। अच्छा, भरोसा नहीं हो पा नहीं, रहा है। नहीं, नहीं, नहीं। पर वो कह रहे नया आदमी तो और भी फुर्ती से काम करेगा। नहीं जी बहन जी, वो सब बोलते हैं लेकिन कोई करता नहीं। तो मतलब पुरानी पार्टी पर ही आपको विश्वास हाँ। है? अपनी पुरानी पार्टी ही हाँ, आपको चाहिए। हाँ। तो इस बार पूरा मूड लग रहा है कि परिवर्तन हो पाएगा गुजरात में? देखिए, मैं एकला तो वोटर हूँ नहीं। बिल्कुल सही बात है। हैं? हाँ। वो तो पर माहौल तो भापते होंगे ना आप? माहौल तो देखिए कांग्रेस की तरफ से है। हाँ। तो मतलब चुनौती देती हुई कांग्रेस दिख रही हाँ, है। हाँ। हाँ, चलिए, उन्होंने भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा। लॉलीपॉप दिया था 15 लाख का हाँ। जनता को, जी। 100 रुपया हर खाते में लिया था। कितने करोड़ जनता है, एक जन का 100 रुपया, आप गिन लो कितना रुपया होता है। अभी तक ना 15 मिले, पर उसकी जेब में चले गए इस बार सबके। पूरा मूड बना रखा है आपने। पक्का पक्का। पक्की जय बात? जय भवानी भाजप जवानी। कह रहे राष्ट्रवादी नहीं है क्या आप? ये बताइए। जय जय भवानी भाजप जवानी। बाप रे। आज दिवाली, काल दिवाली, भाजप तारी, छेल्ली दिवाली। अच्छा। अच्छा। आप बताइए, आप क्या कहना चाहते भारत देश के तमाम अधिकारियों को बताना चाहता हूँ, हैं? आ रही हूँ। मैं भारत देश के तमाम अधिकारियों, जो छोटे में छोटा पटावाड़ा से लेके ईडी तक का बोलना चाहता हूँ, सीबीआई अधिकारियों की को। तरफ तो देखिए, तभी तो हाँ, कहेंगे। मेरी बात सबको बताना चाहता हूँ कि आपको अधिकार मिला है तो उसका सही उपयोग करो। किसी के वहाँ भी रेड करना है, कोई बोले और आप कोई भी पार्टी बोले उसके वहाँ जाके रेड करने, ये आपका अधिकार नहीं है। ये तो कह रहे वो स्वतंत्र है एजेंसी। नहीं है, कोई नहीं है। क्यों उसके वहाँ ही पड़ते हैं? जो भाजपा विरोधी काम करते हैं उसके वहाँ रेड होती है। एओसी के वहाँ करो ना, क्यों? भाजपा का टट्टू है, इसके हिसाब से एओसी के वहाँ रेड नहीं करते हैं। बोल रहे हैं कि लोकशाही, कहाँ लोकशाही है बताओ आप मुझे। हाँ। कौन सी जगह पे लोकशाही चल रहा है? कोई आंदोलन करता है तो जेल में डालता है, क्या ये लोकशाही है? हाँ। हैं? सबका लोकशाही का अधिकार है, आप लोकशाही में आंदोलन करो। हैं? मैं पूरे
सीबीआई या पूरे भारत पट्टावाड़ा से लेके सब अधिकारी को बोलना चाहता हूँ मीडिया के थ्रू कि आप पूरा अधिकार स्वमान के रिच से आप करो, क्यों दूसरे के खेत पे चल रहे हो आप? मतलब आप कह रहे हैं कि सबसे पहले एजेंसीज कहीं ना कहीं स्वतंत्र हो, आप मानते हैं कि स्वतंत्र अरे नहीं है? खुद भारत देश का राष्ट्रपति भी कहला है। राष्ट्रपति किसका है बताओ आप मुझे? ये भारत लोग बीजेपी वाले बिठाते हो राष्ट्रपति को, तो उसका ही खींचेंगे ना। यहाँ विधानसभा हो गए, लोकसभा अध्यक्ष बिठाते हो, किसका बिठाते हो? स्वतंत्र से काम करो ना, क्यों नहीं कर रहे? तो आपको लगता है कि राष्ट्रपति या कोई भी हो, कोई भी खुद कोई decision पूछ नहीं ले नहीं, पा रहे? कोई नहीं सर। क्या काम क्या करते हैं? अरे काम में प्रजा का सेवा कर रहा हूँ। गुजरात की प्रजा डरेली है, डरना नहीं चाहिए। एक बार जेल में जाओ, उसका भी अनुमान करो कि जेल कैसा रहता है। जनता भी डरती है। जनता डरती है। अरे बाप रे। अच्छा ये बताइए, गुजरात के चुनाव को कैसे देखते हैं कि कितनी फाइट? कोई लोकशाही नहीं है, कोई नहीं है। मेरी बात सुनो, प्रजा वोट दे नहीं रही। सबको महंगाई नड़ता है, या भाजपा का कार्यकर्ता हो या कांग्रेस का कार्यकर्ता हो या आपका महंगाई आप मीडिया वाले को भी नड़ रही है। नहीं नड़ रही है ऐसा तो है नहीं। मेरे को बात सुनो, मीडिया वाले को भी महंगाई नड़ रही है। नहीं नड़ रही है ऐसा तो है नहीं। वो कह रहे हैं जब देश के काम आएगा वो पैसा तो कौन सा काम आएगा? कौन सा काम आएगा? आज तो सरकारी खजाने के लिए, अमित शाह के लड़के के लिए। नहीं, एक मिनट बोल रहा हूँ। देश के देखो विकास में होवे ना, तो प्रजा अपना खून बोतल दे सकती है। आज रुपया के डॉलर के सामने कितना रुपया गिर रहा है वो बताओ मुझे। एक डॉलर का 82 रुपया देना पड़ता है। आज से 5 साल पहले 60 रुपया था, तो 22 रुपये का घाटा कहाँ से लाएगा? बताओ मुझे। अच्छा ये लोग बोल रहे हैं विकास हो रहा है, विकास हो रहा है, तो $1 के सामने 40 रुपया होना चाहिए ना। ये विकास नहीं है, ये अनपढ़ है, अंधभक्तो है देश के अंदर, वो ही कर रहे हैं सब। अच्छा सुनिए, उन्होंने ये कहा रुपया कमजोर नहीं हुआ है, डॉलर मजबूत हुआ है। उस पर क्या? तो क्या हुआ बताओ? आपको कोई बोले बापू नगर जाना है, आप कहाँ से जाओगे? जहाँ नजदीक पड़ता है वहाँ से ही जाओगे ना। हैं? क्या घूम के जाओगे क्या? मेरे को वो बताओ। ये घूम के कान यूं करके लड़के लास्ट में कान पकड़ा रहा है ना। जनता के पकड़े जा रहे हैं। ये प्रजा समझ नहीं रही। मेरी बात समझ लो। चलिए और लोगों से भी बातचीत करती हूँ मैं। आती हूँ। आप बताइए सर, क्या सोचते हैं इस बार के चुनाव को लेकर? माहौल क्या? मैं सब बोलना चाहता हूँ कि अब की बार महंगाई मेन मुद्दा है, और अब तक बीजेपी ने धर्म और जाति के नाम 75 वर्ष में धर्म और जाति के नाम पे ही पार्टी जीती है। 32 साल से भाजपा सत्ता पे है, सिर्फ धर्म और जाति के नाम पे लड़वाया है लोगों को। बराबर है। और महंगाई मेन मुद्दा है, और करप्शन ही किया है। करप्शन भी है। करप्शन पूरा है यहाँ पर। भ्रष्टाचार तो बिल्कुल हट चुका है। झूठ बोलने में सबसे ज्यादा माहिर है। झूठ बोलने में सबसे ज्यादा माहिर है। और 5 साल में बदलानी चाहिए सरकार। 5 साल में सरकार, 32 साल हो गए। 32 साल राजस्थान के अंदर हर 5 साल में गवर्नमेंट चेंज होती है, तो जनता का फायदा होता है इसके तो अंदर। मतलब आप चाहते हैं कि परिवर्तन होते रहना? 110% होना चाहिए। सरकार बदलनी चाहिए। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई अच्छा काम नहीं किया इनने। 32 साल कोई नहीं किया है। बोलते विकास किया है। 32 साल में किसी को भी रखा हो तो कड़िया काम तो करवाता कि नहीं करवाता? कोई ठेकेदार को रख दो तो भी बांध काम तो करवाएगा ना। इससे ज्यादा पुल बना के देगा वो तो। मतलब आप कह रहे हैं छोटे मोटे नरेंद्र भाई बोलते ब्रिज बनवाया, कुछ नहीं किया उनने। कुछ नहीं किया, झूठ बोलते हैं। तो खाली कुछ नहीं किया उनने, कुछ नहीं किया। आप नहीं जाते हैं क्या? नहीं, परिवर्तन चाहिए और किसी को मौका दो। 32 साल लगातार हो गए हैं। ज्यादा हो गया। वो डोज हो गया। बदलाव चाहिए। हाँ जी। अरे बाप रे। कोई भी सरकार बने, महंगाई कम करो। यही तो बात बाबा रामदेव बोल रहे थे, पर आज तक पूरी नहीं हुई, तो कहाँ से होएगा? 40 का पेट्रोल चाहिए या 80 का चाहिए? अरे दोनों में से कुछ नहीं हुआ, 100 हो गया। से जवाब चाहते हैं? अरे कहाँ देता है? मीडिया वाले को तो गालियाँ दे रहा है वो। अरे हमने देखा है न्यूज में। सरकार को बनने का चांस दो। अच्छा चलिए, आप बताइए भैया, आपको कौन पसंद है? कौन पार्टी ज्यादा पसंद आ रही है? पार्टी की बात मत करो। पार्टी कोई भी पार्टी पसंद नहीं है। अच्छा, कोई से भी नहीं है? मोदी के जो भी पार्टी बैठती है वो उनका ही करती है। कौन सा मिनिस्टर ऐसा है
जिसके पास करोड़ अरबों रुपया नहीं है, सभी करप्ट हैं। सब कर। महंगाई इतनी बढ़ गई, जो गरीब है उनको तो मांग के खाना, उसको कोई तकलीफ ही नहीं है। जो पैसे वाले उनको कोई तकलीफ नहीं, जो बीच वाले मध्यम वर्ग वाले ना वो आज मर रहे हैं। आप बताइए, आप भी कुछ कहना चाहते हैं? नाम क्या है? आपने, मेरा नाम परिहार सचिन। अंकल जी, ऐसे आपने कहा है गरीब मर रहे हैं, कौन मर रहा है? आप अपनी जेब से कुछ देने नहीं गए किसी को, आप किसी को कुछ देने नहीं गए। आपने क्या बोला, देश का विकास जो किसने का नहीं हुआ? आज से 21 साल पहले G20 की अध्यक्षता इंडिया ने की नहीं की, आज की है, मोदी के टाइम पे की है। आपने बोला कि यूएन में वो नहीं है, यूएन में आज मोदी का दबदबा है। आपने उस टाइम पे पाकिस्तान में हमला किया, तो आपने कांग्रेस ने क्या किया? कुछ नहीं किया। आज के टाइम हर जगह मोदी का दबदबा है और रहेगा। मोदी की सरकार है तो चल रहा, वरना कुछ भी नहीं है। अब की बार मोदी सरकार, अब की ये हर लोगों की हर की विचारसरणी है, अलग-अलग विचारसरणी है। मेरी विचारसरणी अलग है, तो इसकी अलग है। शेर पाला उसको हर के लिए तो इंसान चाहिए ना। भाव कितना रुकिए जरा, वो कह रहे हैं कि शेर पाला है तो भैया खर्चा तो होगा। नशा करके जेल पाला, मोदी तो नशा करवा रहा है, नशा करके जेल पाला है। ये नशा करके आए, ये नशा करके बोलते हैं शेर पाला। कौन सा शेर है? दिखाओ, कहाँ शेर है? बकरी है। अच्छा, दोनों कहाँ है? कौन सा शेर है? दिखाओ, अरे भैया, आप आराम से, आपको 27 साल में क्या क्या काम पसंद आए गुजरात में, जिसके साथ आप काम पसंद आया गुजरात का? 70 साल 60 साल केंद्र पे भी कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस ने क्या किया बताओ? क्या किया बताओ? चलिए, 70 साल में क्या किया गया बताइए। मैं गुजरात का बताता हूँ, 20 साल में मैं गुजरात का बताता हूँ मैंने क्या किया। आराम से दोनों लोग बात करिए। हाँ, इनको पूछो 27 साल में, इनकी उम्र है 27 साल, 27 साल से राज इनका जन्म नहीं था। जब इनका जन्म हुआ है तो इन लोगों ने, मोदी ने जो दिखाया कि हमने विकास किया, अभी के जनरेशन है, बच्चे हैं जो नशे पे चढ़ गए, ये नशा करके बता रहे मोदी ने विकास किया। कौन सा विकास किया? नशा करके विकास किया। हाँ, नशा करके विकास कर रहे हो। अच्छा व्यक्ति तो दिखाओ, अच्छा व्यक्ति तो दिखाओ। इनका जो ये अंधभक्त है वो मिल रहा है, पैसे मिल रहे हैं। 2002 में कर्फ्यू देखा है, हमने 2002 में कर्फ्यू देखा है। दंगे की बात है, 2002 में जब दंगा हुआ तब हमने, अभी भी दिमाग में घर बना हुआ है। उसके और मोदी के आने के बाद में कौन सा दंगा हुआ? नहीं हुआ ना। ठीक है, उन्होंने कहा कि भैया जब दंगे नहीं हुए तो वही तो पार्टी अच्छी लगेगी ना। दंगे तो पहले भी गाँव होते थे, दंगे करवाए जाते थे, दंगे होते नहीं थे, दंगे करवाते, करवाए जाते। बीजेपी की सरकार करवाती है। जब कांग्रेस को अभी एक रोजगार नहीं मिल रहा है, जब आंदोलन करने जाते तो जब ऐसे ही अंदर डाले जाते। जब कांग्रेस की सरकार थी तो स्वेच्छाएक आंदोलन करने जाते थे, वो खुद 4 रास्ता पे बैठ जाते थे, दंगे करवाते थे और लड़ाई झगड़ाई करते थे, जला देते थे सब कुछ। कांग्रेस की सरकार ने विरोध नहीं किया। जब कांग्रेस की सरकार भाजपा की सरकार में विरोध करने निकल रही है। मैं दोनों लोगों से जवाब मांगती हूँ, क्योंकि मोदी जी ने संबोधन करते हुए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को घेरा और उन्होंने ये कहा कि भैया घर घर जाकर के प्रचार कर रहे हैं, थोड़ा सतर्क रहिए। मोदी साहब डर रहे हैं कि कांग्रेस वाले खटियों पे प्रचार कर रहे हैं। इनको वीक में 3 बार इसलिए आना पड़ा है। जब देश का एक पीएम एक वीक में 3 बार इधर गुजरात में आएगा तो डर गया है। जब वो शेर होता तो डरता नहीं। अच्छा, 56 की छाती लेके चल रहा है। होता है, शेर जंगल में रहता, खुला रहता है, किसी के बंदर में नहीं रहता। शेर खुला भागता है, शेर दिन में 10 बार हो क्या 100 बार घूमता है। शेर किसकी परमिशन नहीं मांगता। ये शेर है, शेर होता तो उसे आना नहीं पड़ता। जब उसको इतना गुजरात ने उसको उस पे विश्वास रख के जीत के भेजा था आगे, तो गुजरात की जनता पे इतना विश्वास होता तो उसे आना ही नहीं पड़ता ने। उसे मालूम है कि उसकी सरकार पूरी बदलनी पड़ी। जब पूरे के पूरे मंत्री मुख्यमंत्री को बदलना पड़ा, उसको विश्वास चला गया कि गुजरात में मेरी सीटें डगमगा रही है। माहौल तो गर्म है, बताइए। बहुत देर से आपने देखा होगा थोड़े दिन पहले मोरबी में पुल टूटा था। बराबर, हॉस्पिटल के हालात खराब थे, पानी नहीं था, कोई सुविधा नहीं थी। जिस दिन मोदी जी आए, रातों रात हॉस्पिटल नवा हो गया। उस पर क्या कहना है? अरे तो हुआ ना, मोदी सरकार कौन कहता है विकास नहीं किया? कौन किया? मोदी के लिए तात्कालिक हो गया। अच्छा, भैया सवाल उठा के अस्पताल रातों रात तैयार हो गया। रातों रात तैयार हो गया, वो सबने देखा होगा वीडियो। अच्छा, अब आप बताइए।
कोरोना टाइम आया था, उस टाइम में किसी देश के टाइम वैक्सीन नहीं मोरबी की थी। बात हो रही है, मोरबी की अरे मोरबी की बात हो रही है अभी। नहीं, मैं मुद्दे पर रातों रात हॉस्पिटल तैयार हो गया। अब उस पर क्या कहना चाहते हैं? वो न्यूज़- कि वो सच्चाई है नहीं है, या फिर उस पर क्या देखें? अभी तक वहाँ वहाँ पे- नहीं गया है। अरे रुकिए तो सही, उनकी कौन कहता है नहीं गया? आप न्यूज देखो, हाँ। कौन नहीं गया है? हाँ। कौन नहीं गया? वहाँ के जो नेता थे वो सब गए। सब। आप कांग्रेस की बात करते हो, आप कांग्रेस की क्या बात करते हो? आप आप कांग्रेस खाली इतना पूछो, रातों रात हॉस्पिटल कैसे तैयार हो गया? अच्छा रुकिए ना भैया, इतने उत्साह में क्यों बताइए? हाँ। अच्छा कैसे हुआ? वो बोला तुम उनको पूछो। अरे भैया क्यों नहीं हुआ? क्यों वहाँ पे वो नहीं हुआ? वहाँ पे पब्लिक नहीं आई, प्रोटेक्शन नहीं आई, वो किसकी थी? वो किसकी थी? एक मिनट मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। एक दिन में अगर वो हॉस्पिटल बन गया तो गलत चीज है कि अच्छी चीज है? हाँ। गलत नहीं है ना? हाँ। रातों रात वो तैयार हॉस्पिटल तो बना, हुआ। तैयार तो हुआ। तैयार तो कांग्रेस के राज में रातों रात तैयार कभी हुआ? दिवाली का टाइम था, सरकार कांग्रेस की सरकार में इंदिरा जी, राजीव गांधी जी, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, उनने देश के लिए जान दी। इतनी बड़ी सिविल, इतिहास गवाह है, एशिया में सबसे नंबर 1। ये पूछ रहे हैं कि भाई कौन सी, वो उनको नहीं दिख रहा है, ये इनको नहीं दिख रहा है। कौन से पैसे वाले कोरोना हो गया, जब कोरोना हो गया तो वेंटिलेटर नहीं मिला, ये नहीं मिला, तो सिविल और शारदा बहन और VS में ही जा रहे थे। तो पैसे वाले होते तो वहाँ जाना था ना प्राइवेट में भाई। जब उनके फादर को पूछो जाके। दोनों लोगों की बातें कैसी लग रही हैं? यहाँ पर युवा भाजपा को समर्थन दे रहा है, ये भी युवा है, वो भी युवा है, बस एज का थोड़ा डिफरेंस है इसमें। इस बीच में ईमानदारी से बताइए किसने कितना किया और किस हिसाब से आप क्या चाहते हैं? देखिए जी, मेरा कहना ऐसा है कि विकास तो अगर कांग्रेस को आम आदमी पार्टी को भी मौका मिला हुआ था 32 साल तक, तो विकास तो होने वाला ही था। कोई इसमें कोई नवाई नहीं किए। विकास तो हुआ है ना, बोलने दे, बोलने तो दे, जबकि सरकार में विकास बोलने तो दे। हाँ रुकिए। तो 5-5 साल में बदलाव होता रहेगा तो जनता का फायदा होगा, जनता के काम। लाग लपेटने किसी भी पार्टी में प्यार नहीं है, पर बार बार बदलते रहना चाहिए 5-5 साल के अंदर, ये चीज है। मैं क्या बोल रहा हूँ, स्मृति ईरानी कहाँ सो गई है? वो 400 रुपए 5 में बाटला बढ़ता था, तो कहाँ सो गई है स्मृति ईरानी? अभी 1100 हो गया है, तो कहाँ सो गई है? और जो सब हुआ है कांग्रेस सरकार में हुआ है, भाजपा ने क्या बनाया? गवर्नमेंट को स्कूल बनाई है, पाट दिए 100,000, विदेशों में कुछ नहीं बनाया, ये खाली अपने वाले ने बनाया। ये सब मैं क्या बोलता हूँ, ये सब डोज है ना, वैक्सीन डोज है ना, सब कांग्रेस वाले नहीं बनाए, भाजपा वाले ने कुछ बनाया नहीं है। आधार कार्ड भी कांग्रेस वाले नहीं बनाए, वो तो खाली भाजपा वाले क्या है 5 में देते हैं 5,000 रुपया, इसलिए बैठ जाते हैं 5,000 रुपया। हाँ, बोलने के लिए 5,000 रुपया मेरे अकाउंट में नहीं है, इसके में नहीं है, इसके में नहीं है। आप कौन सी बात करते हैं? चेक कीजिए, बैंक का डिटेल चेक कीजिए। मैं अकाउंट नंबर बोल रहा हूँ, मेरी बैंक डिटेल चेक करो, उसमें पैसा आया नहीं है देख लीजिए, तो मालूम पड़ेगा क्या कितना गरीब है कितना अमीर है। ये गरीब है, तुम्हें सरकार नहीं बात करनी। बोलिए। मैं ये बोल रहा हूँ, ये बोलता है कि शेर पाला है, बरोबर? तो शेर तो सबके बीच में निकलना चाहिए। जब इंदिरा गांधी थी तो सबके बीच में निकलती थी, तो शेर तो बीच में नहीं निकलता। दूसरा खुद अकेले जाए, अकेले जाए खुद, अकेले बीच में उनकी ताकत नहीं, औकात नहीं है। प्रधानमंत्री है भाई, वो प्रधानमंत्री है। अच्छा ये बताइए, उनका शब्द है कि भैया इंदिरा गांधी ऐसी निकल जाती थी, तो ये शेर बिना सिक्योरिटी अरे वो बात छोड़ दो, जिसके खाते में नरेंद्र भाई मोदी ने बोले थे जब वो लोकसभा में जाने का था 2014 में इलेक्शन में, सबके खाते में 15-15 लाख रुपया आने वाला था। जिसके खाते में आए, आंगली ऊंची करो, जिसके खाते में आए। ये अंकल ने ना वीडियो सही से सुना नहीं है, उन्होंने ये बोला था कि काला धन अगर हमारे इंडिया के अंदर वापस आ जाता है तो हर एक प्रत्येक गरीबों के अकाउंट के अंदर 15-20 लाख रुपए ऐसे ही आ जाएगा। उन्होंने ये नहीं कहा कि 15-20 लाख रुपए मैं दे रहा हूँ। अगर आपको वो भी बात सही है, किस पे केस हुआ आज तक बताओ, काला धन लाने में किस पे केस हुआ आज तक बताओ। तो आप ये बताइए, सीधा मैं पूछना चाहती हूँ कि परिवर्तन की कितनी लहर है, उनसे भी पूछिए, आपसे भी। अरे वो भी हमारा गुजराती है, हमको कोई तकलीफ नहीं है, वो भी हमारा छोटा भाई बड़ा भाई है। राजकारण के अंदर देखो, सही राजकारण चलता तो आज कांग्रेस के धारासभ्य भाजपा वाले को लेने की जरूरत नहीं थी। अच्छा। 1 साल पहले भाजपा ने रहा था। देखो
मेरी बात समझ लो, सही चल रहा था। सीटों के साथ कांग्रेस नहीं, वो छोड़ो, सही चल रहा है, 2 मिनट की बात है, सही चल रहा था तो उनके खास और अति प्रिय रूपाणी साहब का राजीनामा क्यों लेना पड़ा, वो बताओ मुझे। अच्छा। सही चल रहा था गुजरात के अंदर, अच्छा राजकारण चल रहा था, अच्छा विकास हो रहा था, तो सब धारासभ्य का क्यों राजीनामा लेना पड़ा, बड़ी उथला-पुथली मान रहे हैं। क्यों लाना पड़ा, वो बताओ। परिवर्तन जरूरी है। पहले लाल बहादुर शास्त्री और सरदार पटेल जैसे बिना सुरक्षा के निकलते थे, तो नरेंद्र मोदी अमित शाह क्यों नहीं निकलते? हाँ, चलिए ये भी चलो बताइए। अब ये बताइए, लहर पूरी है, भाजपा की लहर पूरी पटेल है। के टाइम पे उस टाइम पॉपुलेशन कितनी थी और आज के टाइम पे पॉपुलेशन कितनी, वो भी क्या हो गया? क्या हो गया? क्या ये सब जनसंख्या तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम सच्चे हो तो बिंदास निकलोगे, पब्लिक के बीच जाओगे।